आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी भाई बहन परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आज आप सभी के लिए बाइबल का एक वचन लेकर आई हूँ जो कि उत्पत्ति अध्याय 12 का वचन 1, 2 और 3 है और उत्पत्ति अध्याय 17 का वचन 1 है। हम इन दोनों वचनों को मिलाकर परमेश्वर के प्रकाशन को देखेंगे कि परमेश्वर इन दोनों वचनों के द्वारा आखिर हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप भी मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और इस वचन पर टिक लगाएं जो वचन मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपको आत्मिक बुद्धि और आत्मिक सामर्थ्य दे। तो आइए हम वचन को पढ़ें। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमने इस वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी योजना के लिए बुलाया है, जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। यहाँ परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और बात करता है, और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर अब्राहम से एक वाचा बांधता है। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में एक प्रतिज्ञा को देते हैं, जो कि परमेश्वर उससे कहता है कि ये तब पूरा होगा जब तू अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ेगा, अपने कुटुंबियों को छोड़ेगा, और जो रास्ता, जो देश मैं तुझे दिखा रहा हूँ, जब तू वहाँ जाएगा तब तू इन आशीषों को पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब्राहम का बुलाया जाना ही खाली काफ़ी नहीं था। इसके लिए परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए अब्राहम को एक बड़ी कुर्बानी देनी थी। अब्राहम को वो अपना देश जहां उसने बचपन बिताया, वो पिता का घर जिसमें वो खेला बड़ा हुआ, जिसने उसने अपना बचपन देखा, अपनी जवानी देखी, जिस घर में उसकी शादी हुई, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर उससे ये सब कुछ छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए कह रहा है। परमेश्वर आखिर ये आशीषें उसे उस घर में भी दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, नहीं, जब तू अपने पिता के घर को छोड़ेगा और जो जगह, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, यदि तू वहां जाएगा तो मैं तेरा नाम महान करूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, अब्राहम को अपनी योजना के लिए बुलाया, उसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी अब्राहम की तरह बुलाया है अपनी योजना के लिए, अपने बड़े कामों के लिए। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बुलाने के बाद हमसे भी एक वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी का अधिकारी कर दूंगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी इस दुनिया में, इस भूमंडल में जितने भी लोग हैं, यदि वो अब्राहम की तरह परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो जो आशीषें अब्राहम के जीवन में हैं, वही आशीषें हमारे जीवन में, यानी मेरे और आपके जीवन में भी कार्य करेंगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम के द्वारा, हम अब्राहम की संतान गिने जाते हैं। आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की, यीशु मसीह की संतान गिने जाते हैं। और बाइबल बताती है कि जो आशीष अब्राहम के जीवन में है, अब्राहम के द्वारा, परमेश्वर को मानने के द्वारा, उसके वचन पर चलने के द्वारा हम भी वही आशीषों को पा सकते हैं जो अब्राहम के जीवन में है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ अब्राहम के साथ हुई, वही चीज़ हमारे साथ भी परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुझे अपना देश, अपने कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और जो जगह मैं बताता हूँ वहाँ जाना पड़ेगा, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसी तरह परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बुलाया है, जिस तरह अब्राहम को बुलाया है। लेकिन परमेश्वर आज हमसे और आपसे भी बातें कर रहा है और कहता है कि जो रास्ता मैंने तेरे लिए तय किया है, जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे उस पर चलना है। तुझे वो घराना, वो दोस्त, वो गंदगी, वो नशा, वो व्यभिचार, तुझे पुराना जीवन, पुराना अस्तित्व तुझे छोड़ना पड़ेगा। यदि तू ऐसा करता है, तो उस सब चीज़ों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को जो अन्य जाति में है, जो तेरे दोस्त जो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो जीवन जो पाप का है, यदि तू उसे छोड़कर जो रास्ता मैं तुझे बताता हूँ, यानी जो बाइबल हमें बताती है, जो पवित्र आत्मा हमें बताता है, यदि परमेश्वर कहता है तू उस पर चलता है,
तो मैं तुझे सब जातियों में आशीषित करूंगा। हालेलुया। आज अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, आप परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चल चुके हैं, आपको अपना पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा। आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप वो सब नहीं कर सकते हैं जो कि अन्य जाति के लोग करते हैं। आपको अब्राहम की तरह ही अपना सब कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा, तब आप नए में प्रवेश करेंगे। और जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, पुराने जीवन को छोड़ देते हैं, तो बाइबल कहती है, यहाँ हम उत्पत्ति अध्याय 17 के 1 को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर की योजनाओं पर चलते हैं, सब कुछ पुराना छोड़ देते हैं, तो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति में चलना है। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ होती है? जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब आप संगति करते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब आप बुरे कामों को छोड़कर, अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर में चलते हैं, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति होती है। चाहे वो आपको दिखाई दे या न दे, लेकिन परमेश्वर हर समय, यदि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, तो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है, चाहे वो आपको महसूस हो या ना हो, दिखाई दे या ना दे। लेकिन बाइबल कहती है, यदि तू मेरी उपस्थिति में चलता है तो तू सिद्ध होता जाएगा। सिद्ध का मतलब क्या है? आप ऊंचाइयों को देखेंगे, आप सक्सेस को देखेंगे, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेंगे, आप लोगों को चंगा करेंगे, आप परमेश्वर के वचनों से भरेंगे, आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए बिताएंगे, आपका उठना बैठना चलना सब परमेश्वर के लिए होगा। आप सिद्ध होते जाएंगे, आप लोगों को सही रास्ते पर डालेंगे, आप खुद भी सही रास्ते पर चलेंगे, आप बचेंगे, आपका परिवार बचाया जाएगा, शैतान आपसे दूर हो जाएगा। शैतान चाह कर भी आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आपको भी अब्राहम की तरह आशीषें लेनी है, अब परमेश्वर के वाचा को अपने जीवन में पूरा करना है, सिद्ध होना है, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, यानी बाइबल पढ़नी है, उपवास रखना है, प्रार्थना का जीवन जीना है। और इसके अलावा परमेश्वर ने कहा, जब तू पुराना सब कुछ छोड़ देता है, यानी अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, वो गंदगी, वो पुराना जीवन, वो मूर्ति पूजा, वो सब कुछ जब तू छोड़ देता है और मुझ में तो अपने आप को समर्पित कर लेता है, मेरे लिए तो अपने जीवन को जीता है, तो रास्ता बाइबल बताती है, यदि तू उस पर चलता है तो तू क्या होगा? तो सब जातियों में आशीषित होगा। जो अब्राहम की आशीष है, वही तेरे जीवन में भी कार्य करेगी। हालेलुया। तो यदि आपको भी अब्राहम की तरह आशीषित होना है, परमेश्वर में चलना है, सिद्ध होना है, ऊपर जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति को पाना है, आपको भी परमेश्वर के साथ चलना है। आप भी चाहते हो कि परमेश्वर जैसे अब्राहम के जीवन में, मूसा के जीवन में, दाऊद के जीवन में कार्य करें, मेरे जीवन में कार्य करें, मैं हीलिंग को, सक्सेस को, ब्लेसिंग को रिसीव करूं, तो आपको भी अब्राहम की तरह पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। और जो रास्ता यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपको दिखाते हैं, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, परमेश्वर एक दिन आपको सब जातियों से ज़्यादा ब्लेस करेगा। आमीन। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वचन को पढ़कर आशीषित हों। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट में आमीन और जय मसीह की ज़रूर लिखें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की।